इस समय जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बिल्कुल बॉलीवुड जैसा ड्रामा चल रहा है। दर्शकों, एक तरफ है पार्लियामेंट और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो इस कॉम्बिनेशन में हमेशा से ही थोड़ी हलचल और ड्रामा रहा है, लेकिन इस बार बात सेंसिटिव इसलिए हो गई है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें इसका पार्ट बनते हुए देखा गया है। उनके आने से ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो किसकी तरफ है, जुडिशरी की या फिर पार्लियामेंट की, और उनका रोल कैसे इस लंबे समय से चलती आ रही रिफ्ट में एक मेजर पार्ट प्ले करता है। केवल 2025 में ही कई ऐसे इश्यूज सामने आ चुके हैं जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था अपने 14 सवालों का जवाब जानने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एंड से वो अभी तक पेंडिंग है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन एफआईआर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही क्या एनजेसी को भी वापस लाने की तैयारी हो रही है। ऐसी कई सारी हैपनिंग्स हैं जो एक साथ चल रही है। डिबेट्स तो कई हैं, लेकिन फिर भी इन सबके बीच में एक चुप्पी है, और ये चुप्पी ही शायद सबसे ज्यादा बोलती है। लीगल फेटर्निटी, पॉलिटिकल सर्कल्स में और आम जनता में एक सवाल घूम रहा है, क्या जुडिशरी रूलिंग पार्टी के साथ है? क्या प्रेसिडेंट हेल्पलेस हो चुकी है? क्या फिर से एनजेसी लाने का वक्त आ गया है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए सवालों की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि इतनी बड़ी पावर के बाद भी क्या हो जब जुडिशरी प्रेसिडेंट के रोल और अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दे। आप सभी जानते हैं कि एक रीसेंट जजमेंट में तमिलनाडु स्टेट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया था जिससे सबके होश उड़ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हुए स्टेट लेजिस्लेचर से आने वाले बिल्स को एक टाइम लिमिट में डिसाइड करने के लिए गाइडलाइंस दी थी, और ये भी कहा था कि अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई बिल डिसाइड नहीं होता है तो उसे मान्य माना जाएगा। इस वर्डिक्ट के बाद हमने हर जगह जुडिशरी के प्रति बैकलैश सुनने को मिले। यहाँ तक कि एक मेजर मूव में आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति भवन ने एपेक्स कोर्ट से इसी इम्पोर्टेंट इशू पर क्लैरिफिकेशन भी मांगा। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 14 सवालों का था, रेंजिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द governor and president while deciding bills to whether the president need to act on aid and advice of the council while deciding a bill etc. अब इंतजार था तो इस बात का कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका कोई जवाब देगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब दे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस के जवाब नहीं दिए हैं, जैसे कि 2004 में गुजरात राइट्स के बाद रेफरेंस भेजा गया था। उस पर कोर्ट ने कह दिया था इट इज नॉट मेंटेनेबल। लेकिन इस बार एक इशू है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अब तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब नहीं दिया है, तो लीगल फेटर्निटी में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट का प्रेसिडेंट को इग्नोर करना नहीं बल्कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। लेकिन दूसरा तबका कह रहा है कि ये चुप्पी दरअसल पॉलिटिकल है। तो क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा, या उसे लगता है कि प्रेसिडेंट का आया रेफरेंस बस एक पॉलिटिकल टेक्टिक्स है बाय द रूलिंग पार्टी? हालांकि जहां एक और जुडिशरी का अपने वर्डिक्ट पर टफ स्टैंड है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपने ही अंदर की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में नाकामयाब हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट की बात मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में जल्द उठने वाली है। एलिगेशंस हैं कि उनके घर में लगी आग के बाद बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश मिला, जिसे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी कंफर्म किया गया है। पार्लियामेंट में कुछ एमपीज ने इम्पीचमेंट मोशन की बात उठाई है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या ये सही है? जुडिशरी के इंटरनल मैकेनिज्म के तहत अगर किसी जज के अगेंस्ट सीरियस मिसकंडक्ट का केस हो तो चीफ जस्टिस के पास पावर है कि वो सुओ मोटो एक्शन ले, जो कि हुआ भी है। पर क्या वो इनफ था? क्या प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट किसी जज के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करवा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली एक सिटिंग जज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराने से पहले चीफ जस्टिस की सैंक्शन लेना जरूरी है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के के.वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये क्लियर कर दिया गया था कि एक सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर एलिगेशंस इतने सीरियस हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब तक कोई मेजर स्टेप क्यों नहीं लिया है? ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जुडिशरी अपने ही मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लेने में रिलक्टेंट रहती है। हाल ही में उन्होंने इस केस का आउटकम भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथों में छोड़ दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पार्टी के साइड में खड़ा है, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जुडिशरी और पार्लियामेंट आमने सामने है। कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी की साइड है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का रिफ्ट साफ देख पा रहे हैं।
तो ये डाउट सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, बल्कि कुछ लीगल एक्शंस इस सस्पिशन को हवा दे रहे हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जजमेंट देने में लगभग 6 साल लग गए और जब डिसीजन आया तब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बोला, लेकिन तब तक काफी पैसा एनोनिमसली डोनेट हो चुका था। जिस तरह सेबी और इलेक्शन कमीशन के रोल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग किया, उसमें भी कुछ लोगों ने ये कहा टू लिटिल टू लेट। वहीं अगर हम एग्जीक्यूटिव की तरफ देखें तो प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं। वो रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, एडवाइस ले सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनिशिएट नहीं कर सकती। राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक अथॉरिटी है और उनका रोल लार्जली सेरेमोनियल माना जाता है, लेकिन जब वो आर्टिकल 143 का यूज करती हैं, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसाइंस कीपर की तरह एक्ट करती हैं। जब उनका रेफरेंस इग्नोर हो जाए तो पब्लिक में ये इंप्रेशन जाता है कि राष्ट्रपति की बात का कोई मतलब है या नहीं। अब बात करते हैं ओवररीच की। ये ओवररीच अब जुडिशरी का है या एग्जीक्यूटिव का? पहले बात करते हैं जुडिशरी की। कई बार ये आरोप लगता रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव के काम कर रही है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ये कहकर कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जब कॉलेजियम खुद ओपेक है, जब अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तब फिर NJAC को वापस लाने का टाइम आ गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड ही नहीं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस चिलमेश्वर ने ओपनली कहा था, कॉलेजियम सिस्टम इज अटरली ओपेक एंड अनअकाउंटेबल। इस बात को रिपीट करते हुए कुछ ज्यूरिस्ट अब कह रहे हैं कि जुडिशरी ने जो NJAC को खारिज कर दिया था, वो खुद जुडिशियल ओवररीच था। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया था, उसे एक 5 जज की बेंच कैंसिल कर सकती है? ये अभी भी एक डिबेटेड इशू है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, व्हेन जुडिशरी बिकम सेलेक्टिव इन डिलीवरिंग जस्टिस, पीपल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। ये सेंटीमेंट ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहा है। बार एसोसिएशन भी अब ओपनली जुडिशरी के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार ने तो एक जज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था रिसेंटली फॉर पासिंग पॉलिटिकली बायस्ड ऑर्डर्स। इस पूरे क्राइसिस के बीच में एक दूसरा नैरेटिव भी बन रहा है कि क्या एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीसेंट जजमेंट्स में ये क्लियरली दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव को चेक करने की विल कम हो गई है। बी इट हेट स्पीच के केसेस, जर्नलिस्ट के खिलाफ UAPA लगाना या ऑपोजिशन लीडर्स की अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच काफी कॉशियस और सिलेक्टिव रहा है। तो क्या NJAC वापस आनी चाहिए? काफी लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं कि NJAC का एक रिवाइज्ड वर्जन जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों हो और एक पब्लिक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी हो, वो जरूरी है, वरना जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी कभी आ ही नहीं पाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में इंडिया का जुडिशरी ट्रस्ट इंडेक्स काफी नीचे आता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है अपॉइंटमेंट्स, रिक्यूजल्स और डिलेज में ट्रांसपेरेंसी का ना होना। आज का सच ये है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स अपनी अपनी बाउंड्रीज में या तो चुप्पी में है या कंफ्यूजन में। पब्लिक का भरोसा तब बनता है जब इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअली अकाउंटेबल हो और एक दूसरे को चेक करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट साइलेंस में हो, प्रेसिडेंट हेल्पलेस हो और एग्जीक्यूटिव डोमिनेटिंग, तब क्वेश्चंस उठना स्वाभाविक है। ये वक्त है रिफ्लेक्शन का। जुडिशरी को अपने घर में सफाई करनी होगी, एग्जीक्यूटिव को रिस्ट्रेंट दिखानी होगी और राष्ट्रपति को अपनी मॉरल अथॉरिटी को फिर से एसर्ट करना होगा। जनता बस एक ही बात कह रही है कि जस्टिस डिलेड नहीं, जस्टिस डिनाइड लग रहा है। क्या आप भी इस पूरी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? और आपका इस कंफ्यूजन पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।